ओम शांति। हम सभी आज सुनेंगे अपनी दिनचर्या को हम कैसे व्यवस्थित करें। दिनचर्या का व्यवस्थित होना क्यों ज़रूरी है। जीवन में अगर कुछ करना है, अगर कुछ बनना है या कुछ पाना है, तो ज़रूरी है समय के महत्व को समझा जाए। समय के लिए कहा गया है टाइम इज मनी। समय सबसे मूल्यवान धन है। भगवान ने हम सभी को ये खजाना एक सा दिया है। सभी को 24 घंटे ही मिले हैं, लेकिन इन 24 घंटों में कोई तो बहुत महान बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं। तो आवश्यकता है अपनी दिनचर्या को हम सुव्यवस्थित करें। तो शुरुआत कहाँ से करें? हमारी दिनचर्या की शुरुआत सुबह से होती है और कहा गया है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रातः जल्दी करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम भगवान को गुड मॉर्निंग करें, उन्हें बहुत प्यार से याद करें, क्योंकि भगवान हमारा दोस्त है। वो भी हमें याद करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार आपकी ही तरह एक छोटी सी बच्ची थी जो भगवान को बहुत प्यार से याद करती थी। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान को याद कर रही थी। तो वहां से एक परी गुजरती है। परी के हाथ में एक डायरी थी। जब बच्ची ने परी को देखा तो उनसे पूछा कि आपके हाथ में जो डायरी है इसमें क्या लिखा है? तो परी ने कहा कि भगवान ने मुझे एक काम दिया है कि इस धरती पर ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर लाओ जो भगवान को बहुत याद करते हैं।
तो मैं उनकी लिस्ट बनाकर ले जा रही हूं। बच्चे ने कहा, क्या मैं ये लिस्ट देख सकती हूं? परी ने जब उसे लिस्ट दिखाई, बच्चे ने देखा कि उस लिस्ट में उसका कहीं भी नाम नहीं है। बच्चे ने सोचा, शायद मेरी याद थोड़ी कम है, मुझसे भी ज़्यादा याद करने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए मुझे और भगवान को याद करना चाहिए। दूसरे दिन उस बच्चे ने भगवान को बहुत याद किया। और पुनः उस पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो परी वहां से फिर गुजरी। परी के हाथ में फिर एक नई लिस्ट थी। बच्चे ने फिर पूछा, क्या ये लिस्ट मैं देख सकती हूं? बच्चे ने जब उस लिस्ट को देखा तो फिर उसमें उस बच्ची का कहीं नाम नहीं था। ये लिस्ट भी उन लोगों की थी जो भगवान को बहुत बहुत याद करते हैं। उस लिस्ट में भी अपना नाम न देखकर बच्ची बहुत उदास हो गई और भगवान को याद करते करते उसी पेड़ के नीचे सो गई। काफी समय के बाद परी फिर से वहां से गुजरी। बच्चे ने देखा कि परी के हाथ में एक छोटी सी लिस्ट है, लेकिन बच्चे ने परी से कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वो उदास थी। परी ने कहा, क्या तुम ये लिस्ट नहीं देखोगी? बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। परी ने कहा, देखो तो सही। जब बच्ची ने उस लिस्ट को देखा तो देखा कि सबसे पहला नाम उसी बच्ची का है। बच्ची बहुत खुश हो गई। बच्चे ने कहा, ये थोड़े से लोगों के नाम किस लिए लिखे हैं? तो परी ने कहा, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें भगवान बहुत याद करते हैं। तो आप सब बच्चे भी वो बच्चे हैं जिन्हें भगवान बहुत याद करते हैं। भगवान को आप जैसे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो जब भगवान हमें याद करते हैं
तो हमें भी क्या करना चाहिए? ज़रूर भगवान को भी हमें बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तो आज से आप सभी संकल्प करो कि हम रोज सुबह उठकर भगवान को गुड मॉर्निंग करेंगे और बहुत प्यार से याद करेंगे। उसके पश्चात अपने दिनचर्या के कार्यों को निभाएं। अर्थात स्कूल जाएं, स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़ें, टीचर्स की बात को सम्मान दें, स्कूल के पश्चात कुछ वक्त अपने खेलने के लिए भी निकालें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। खेलने के साथ साथ कुछ समय निकालकर अपने पेरेंट्स को भी उनके कार्य में मदद करें। जब आप उनको मदद करेंगे तो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और बड़ों के आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दें। अपने स्वयं के कार्य स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। अपने रूम को, अपने सामान को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। स्कूल से जाने के बाद अपनी ड्रेस, स्कूल बैग सभी को व्यवस्थित स्थान पर रखें। इससे भी हमारे समय की बहुत बचत होती है और रात को जल्दी सोने का प्रयास करें ताकि सुबह पुनः जल्दी उठ सके। और सोते समय अगर सारे दिन में हमसे कोई गलती हुई है तो भगवान से उसके लिए क्षमा मांगे और पुनः प्यार से उन्हें याद करते हुए उन्हें गुड नाइट कहकर सो जाए। इस तरह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो हमारा समय व्यर्थ जाने से बच जाएगा और इन 24 घंटों में ही हम जीवन में बहुत बड़े काम कर लेंगे।
तो आज से सभी संकल्प करें कि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके चलेंगे। ओम शांति।